जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर साइंस में शुरू करने के लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का सोर्स है। वैसे तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ना एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि एनर्जी क्या है, तो एनर्जी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात हम करें तो स्टूडेंट्स, हर एक जो यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हैं उनमें कोई ना कोई चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो एक तरह का अट्रैक्शन फील करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के पास में या जहाँ भी वो होता है उसके पास में जो ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक तरह का अट्रैक्शन वो फील करता है। ठीक है, यही आपका जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होगी? पहली, लाइक चार्जेस आर repelled like charges are repel each other। ये आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से दूर हटते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से दूर हटते हैं। और जो अनलाइक चार्जेज होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स थोड़ा समझ लें कि अगर कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हिंदी में कहेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर ज़्यादा कहें तो ये कहेंगे एक दूसरे से दूर हटेंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर प्लस चार्ज होगा ये भी रिपेल करेंगे। अब अगर इससे जस्ट अपोजिट हम ले लें तो सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी कि अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है आपकी, इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कंजर्व्ड, मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनका जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट है वो फिक्स रहता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट फिक्स रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालने का एक फार्मूला है, Q इक्वल टू NE। Q इक्वल टू NE। यहाँ पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E आपका है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन।
यानी अगर हम ये देखें कहीं पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन हो और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है स्टूडेंट्स? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। चार्ज को कैपिटल C से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, और ये नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा, पॉजिटिव नहीं होता है। आप चाहें तो यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। स्टूडेंट्स, अगर हम ये कहें कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी n इक्वल टू, अगर हमें यहाँ पर कर लें Q/E, तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है ना? इतने इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम्ब चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। कभी कभी स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कि अपना पोटेंशियल देखिए, अपना पोटेंशियल बढ़ाओ, ऐसे बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इसका रिलेशन जो हमारा है वो ये हो जाएगा, पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा W/Q, ये हो जाएगा पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है? अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंप्लीट डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point in the electric field। ये कंप्लीट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, यहाँ पर मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये बी है, ठीक है? अब ये जो आपका पोटेंशियल है ये वाला, ये क्या करेगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? और जो ये वाला पोटेंशियल है बी, वो इसको अट्रैक्ट करेगा, ए को, ठीक है? यानी एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। ऐसी कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें तो कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस from point B to point A, यानी पॉइंट B से A तक का अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालें तो क्या निकलेगा? VA माइनस VB, ठीक है? यहाँ पर हम
पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से डिनोट करेंगे तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम कहीं यहाँ पर थोड़ा अपोजिट कर दें, देखें यहाँ पर हम कर देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम पॉइंट ए, ऐसे कर देते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो क्या हो जाएगा देखें, तो यहाँ हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, यानी यहाँ हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ तो स्टूडेंट्स आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर आपका सर्किट से ही कनेक्ट होता है, ठीक है। पैरेलल जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा कंडक्टर से अक्रॉस द पैरेलल कनेक्ट होता है। कैसे होता है, अक्रॉस द पैरेलल, याद रखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखें, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि याद रखें इसको। इसके बाद अगर आगे कुछ देखें तो फ्लो ऑफ वाटर, यानी रिवर में जो वाटर फ्लो करता है उसको हम कहते हैं वाटर करंट। क्या बोलते हैं, वाटर करंट। और जो कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट जो है ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और एक ये भी ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट अमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका आता है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो अमीटर, याद रखिएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे एक और आप देख सकते हैं इसको, कि हमने अभी आपको लिखवाया था I इक्वल टू, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू NE, हमने अभी लिखवाया था। और ये भी होता है फार्मूला Q इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है। इसको अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दें, इसको सेकेंड कर दें, तो क्या हो जाएगा, NE इक्वल टू आई टी, यानी हम कर सकते हैं N इक्वल टू आई टी बाई ई। ठीक है। ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं I इक्वल टू NE बाई टी। इस तरह से भी हम इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूले आप लोग याद रखें, ये फार्मूले आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है, आप लोग याद रखें। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है। स्टूडेंट्स कभी कभी 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखने को आ जाती है, तो उसको थोड़ा ध्यान दें। 1 एम्पियर
की डेफिनेशन कभी कभी लिखने को आ जाती है, तो स्टूडेंट्स अगर लिखने को आती है तो आप लिख सकते हैं if 1 coulomb charge, if 1 coulomb charge flow through any cross section of the conductor in 1 second, comma is 1 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स याद रखें इसको, 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछ दी जाती है कभी कभी। तो स्टूडेंट्स आज हमने थोड़ा सा आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा हल्का सा बताया है। मेन आगे हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ओम्स लॉ हम आपको बताएं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने इस मित्रों को, और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। स्टूडेंट्स अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी ही, और उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।